हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे कि आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो 9th और 10th से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपका कन्फ्यूजन है, ये हम दूर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्यों होता है। तो हम किसी भी त्रिभुज की बात करें, यानी कि किसी भी ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राई एंगल का यदि एक एंगल 90 डिग्री है, ट्राई एंगल का यदि कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्राई एंगल है ABC, जिसका एक एंगल 90 है और एक एंगल हमने क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है, जो आपके सामने है। ठीक है, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किन के लिए होती है, उन ट्राई एंगल या उन त्रिभुजों के लिए होती है जिनमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उस त्रिभुज पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। चलो इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ये हो गई आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम बात करें कर्ण की, तो यहाँ कर्ण कौन है। अब बात आती है कि तीन भुजा होती है, एक तो होती है आधार होती है, एक लंब होती है, एक कर्ण होती है। आधार जिसे बेस बोलते हैं, लंब जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण जिसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो ये होती क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण वह भुजा होती है त्रिभुज की जिसके सामने वाला कोण 90 डिग्री हो। तो इस त्रिभुज में आपके पास कर्ण कौन सी हो गई है, इस त्रिभुज में आपके पास कर्ण हो गई है AC। अब बात आती है लंब की, लंब होती है थीटा के सामने वाली भुजा, तो यहाँ लंब कौन सी होगी, AB। ठीक है, परपेंडिकुलर। और बच गई आधार, आधार क्या होती है, जो बच जाती है, यानी कि थीटा के पास वाली। ठीक है, तो यहाँ कौन सी हो गई है, BC। बेस कितनी हो गई है, BC। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर है 1, और हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दो कर्ण स्क्वायर से, यानी कि हम इक्वेशन 1 है आपकी, समीकरण नंबर 1 है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। कर्ण स्क्वायर का समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर चलो दे देते हैं भाग। क्या होता है, जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से देखना, कर्ण स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ये हो गई हमारे पास कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या थी, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। भाग देंगे तो कर्ण स्क्वायर में भी कर्ण स्क्वायर का भाग लगेगा, आधार स्क्वायर में भी किसका भाग लगेगा, कर्ण स्क्वायर का भाग लगेगा, और लंब स्क्वायर में भी किसका भाग लगेगा, कर्ण स्क्वायर का भाग लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखना, कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया तो कितना हो गया है, 1, और ये क्या हो गया है, आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आधार अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बस आपके सामने है, क्या बात है कि 1 का 1 हो गया इक्वल टू आधार प्लस अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण को क्या बोलते हैं, आधार अपॉन कर्ण क्या होता है,
कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का स्क्वायर प्लस और लंब अपॉन कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का होल स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आपके सामने है। इसी तरीके से इसके 2 इक्वेशन और बनती है, उनको भी आप प्रूव कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।